हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की कंफ्यूजन दूर होने वाली है। वो क्या कंफ्यूजन है? कोर्स को लेकर कि मैडम हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हम अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इस फील्ड में जाएं, इस फील्ड में जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो वो सारी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूं। तो ये देखिए पीछे क्या लिखा है मैंने, टॉप 5 कोर्सेज फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो आप इन कोर्सेज को करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, करियर बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की, राइट। तो बैचलर ऑफ बच्चे ये जो बीए भी होती है ना, ये दो तरह की होती है ना, इसमें दो कैटेगरीज बनी होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी ऑनर्स होगी, ठीक है, बीए ऑनर्स होगी। अब बीए ऑनर्स और दूसरी क्या होती है, बीए प्रोग्राम होती है ना, बीए प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। तो बीए ऑनर्स कोर्सेज कौन से होते हैं और बीए प्रोग्राम कोर्सेज कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चे जो ऑनर्स होता है ना, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है। वो क्या होता है बच्चे? एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है। अगर मान लो आपको ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, अगर मान लो आपको पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, ज्योग्राफी ऑनर्स करनी है और एटसेट्रा, मतलब किसी में भी अगर आपको ऑनर्स करनी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप इसी में एमए करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना आगे करियर टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप उसमें, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप उसमें बीए ऑनर्स कर सकते हैं और फिर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट जो है स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोग्राम की बात करूं, प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूं, बीए प्रोग्राम कोर्सेज की, तो इसमें आपका एक क्या होता है, इसमें आपका एक मेजर जो होता है सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है बच्चे, एक माइनर होता है। एक क्या होता है? माइनर सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो आपका इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ में एक माइनर सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको रखना है ना। इससे क्या होगा, इससे आप जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो दोनों फील्ड, दोनों लाइनें जो है आपके लिए खुली रहेंगी। कहने का मतलब ये कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो अगर इन केस अगर मान लो इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो साथ में पॉलिटिकल साइंस भी है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो आपके पास ये दोनों ही चीजें जो है वो अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हिस्ट्री प्लस आपका इंग्लिश है, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इंग्लिश उसका मेजर सब्जेक्ट होगा, तो एक दूसरा सब्जेक्ट भी उसके साथ में एड ऑन कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप बीए प्रोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट कर सकते हैं बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट्स। ये भी आज के अगर मैं ट्रेडिंग में देखकर चलूं तो प्रेजेंट टाइम में ये कोर्स भी बहुत बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है। तो बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो ये बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट्स क्या होता है, इसमें परफॉर्मिंग और द विजुअल आर्ट्स होती है बच्चे। परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का मतलब समझता है जो परफॉर्म करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कोई भी जैसे रोल प्ले करना है, पहले नाटक वगैरह होते थे ना, तो उसमें रोल प्ले करना होता था, तो वो जो स्किल होती है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होती है ना। और ये आपका विजुअल आर्ट्स हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गई, ये सारी आपकी विजुअल आर्ट्स में होंगी। अब ये इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये पेंटिंग में आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग में अपना करियर बना सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइन कर सकते हो, तो ये इसके फेमस कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, अप्लाइड आर्ट्स कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, डिजिटल आर्ट, देन उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, डांस, ड्रामा एंड थिएटर, फोटोग्राफी और स्कल्पचर्स। बच्चे ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सारे आपके विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाएंगे। अब ये नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपने इनमें अगर आपने बीएफए किया है, अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो डिग्री लेने के बाद आप अपना करियर इन लाइन से बना सकते हैं, इन फील्ड में जाकर अपने करियर को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, आफ्टर परस्यूइंग अ बीएफए डिग्री यू कैन वर्क एज अ फाइन आर्टिस्ट। फाइन आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, आर्ट एंड डायरेक्टर। एक्टर बन जाओ तो अपनी अनीता मैम को भूलना मत, ठीक है, एक्टर बन जाओ, बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, लेकिन अनीता मैम को भूलना मत, ठीक है। तो फाइन आर्टिस्ट, एक्टर, आर्ट डायरेक्टर भी बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, पेंटर हो गया, एनिमेटर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, म्यूजिशियन हो गया एंड फोटोग्राफर्स हो गए, है ना। तो आप अपना करियर इनमें बना सकते हैं बीएफए के बाद। क्लियर है? अब करते हैं बात आगे की, बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन। ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस की तरफ भी जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि है इतना इंटरेस्टिंग। देखो अब इसमें क्या बताया गया है कि न्यू एनालिस्ट, ठीक है, अब ये न्यूज एनालिस्ट, सॉरी, न्यूज एनालिस्ट का मतलब होता है कि आप, अगर आपका इंटरेस्ट है, मान लो किसी बच्चे की ना वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होती है, कहां पर पॉज देना है, कहां पर उसको पिच करना है, कहां पर हाई करना है, कहां पर लो करना है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है। अगर आप बहुत अच्छी न्यूज, अगर आप बहुत अच्छे न्यूज रीडर हैं, मतलब न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं आप, और उस तरह का जो है आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आप इस तरह
का क्या कर सकते हो, BGMC का कोर्स कर सकते हो, BGMC का कोर्स कर सकते हो। फीचर्स राइटर, उसके बाद आपका रेडियो जॉकी है ना, रेडियो जॉकी। कौन से एक रेडियो जॉकी आप जानते हो, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो जॉकी बन सकते हो, आरजे बन सकते हो, फोटो जर्नलिस्ट में अपना करियर बना सकते हो, टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट में अपना करियर बना सकते हो, जर्नलिस्ट में अपना करियर बना सकते हो, राइटर और रिपोर्टर में। अब जो ये जगह जगह कोई भी घटनाएं होती है ना, कोई भी वो होता है तो माइक लेकर पहुंच जाते हैं प्रेस वाले ना, तो ये वही तरह का, उसी तरह का काम है। जिन्होंने ये बीजीएमजी का कोर्स किया हुआ है, तो वही बच्चे इन लाइन में जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक फेमस आरजे का यहाँ पर फोटो दिखाती हूँ, बताइएगा मुझे, इनका नाम बताइएगा, कौन है ये फेमस आरजे, है ना। मुझे इनका कॉमेंट सेक्शन में नाम लिखकर बताइए, बहुत बहुत फेमस है। चलो थोड़ा सा मैं हिंट भी बता देती हूँ, बउआ नाम है इनका, है ना। बउआ की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, राइट। तो ये बता सकते हो। तो आप भी, अगर आपका भी इंटरेस्ट है इस लाइन में जाने का, तो आप इन कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन कोर्सेज के लिए जा सकते हो। बैचलर ऑफ द आर्ट्स, बैचलर ऑफ द लेजिस्लेटिव लॉ, ये भी बहुत बहुत पॉपुलर कोर्स है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, BA LLB का, राइट बच्चे। तो BA LLB में क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 इयर्स का। अब इसमें क्या क्या जो है, यहाँ पर बहुत तरह के लॉज होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम इसमें होता क्या है, कौन से लॉज इसमें पढ़ने पड़ते हैं। बहुत तरह के लॉज होते हैं बच्चे, ये सारी चीजें आपको पढ़ने होती है। देखो इसमें क्या बताया है कि स्टूडेंट फोकस ऑन द वेरियस लॉ लाइक द सिविल लॉ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो फोकस करते हैं डिफरेंट लॉज में, जैसे सिविल लॉ हो गया, किसी का सिविल लॉ में इंटरेस्ट है, राइट, किसी का क्रिमिनल लॉ में है, किसी का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर है, किसी का पेटेंट लॉ के अंदर है, लेबर लॉ है एंड द कोऑपरेटिव लॉ है। सम कॉमन सब्जेक्ट टू स्टडी आर, तो इनके अंदर जिसका भी मतलब किसी भी बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो उनको ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, राइट। BA LLB के लिए कौन कौन से, बिजनेस लॉ करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना होगा, और मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है कोडिंग सिविल प्रोसीजर्स, उसके बाद है क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक लॉ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, लॉ ऑफ द क्राइम हो गया, लैंड लॉज हो गया, ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया और लॉ क्राइम्स हो गया। अब ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको BA LLB के अंदर आपको पढ़ने होंगे। अगर आप पर्टिकुलर ये कोर्स करना चाहते हैं BA LLB का, तो ये आपको कोर्स पढ़ने, ये आपको सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करने होंगे, पढ़ने होंगे, तब जाकर अपने BA LLB में आप डिग्री पा सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये आपका आ गया है क्या, 5th कोर्स ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए, ये जो है बैचलर ऑफ साइंस। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो साइंस स्टूडेंट के लिए, ये आप क्या लेकर आ गए हो, तो लेकिन बच्चे यही गलतफहमी आपकी दूर करनी है मुझे। ये जो आपका कोर्स है कौन सा, ये जो बैचलर ऑफ साइंस है, जिसमें इन डिजाइन और द हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवलर। तो अगर कोई बच्चा आर्ट से है, साइंस से है, तो वो दोनों ही इस कोर्स को कर सकते हैं। मैडम इसमें क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका BSc डिजाइन है और ये है आपका BSc हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवलर। अब डिजाइनिंग में भी तो काफी सारे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, है ना, बहुत तरह के होते हैं। अब जो आप ये जो भी कॉस्ट्यूम पढ़ते हैं, मतलब ये तो आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, टैटू डिजाइनिंग, मतलब डिजाइन से रिलेटेड कोई भी आपकी जो चीज हो गई वो सारी की सारी आपकी BSc डिजाइनिंग में आती है। जैसे आपका वेब डिजाइनिंग है, जैसे आपका फैशन डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है और प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। डिजाइन कहीं भी आ गया तो वो क्या कर सकता है, वो इस कोर्स की तरफ जा सकता है और अपना इसमें करियर बना सकता है, राइट। अब मान लीजिए आपको जो इंटीरियर डिजाइन, कि हमने अपने घर का सामान कैसे कैसे अरेंज करना है, किस तरीके से अच्छा लगेगा, इंटीरियर डेकोरेटर ही तो होते हैं ना वो, तो वो इस तरह के कोर्स को करते हैं और इस तरह से अपना करियर बनाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है ना, इसमें भी काफी अच्छी हैंडसम सैलरी होती है, पैसा होता है वो मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो और साथ में आप अपना कोई भी जॉब वगैरह, इसमें अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ये भी बहुत अच्छा है ना, तो आजकल ये भी बहुत प्रचलन में है। BSc ट्रैवलिंग एंड द हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवलिंग में क्या होता है कि जैसे आप 5 स्टार होटल में कभी गए होंगे तो देखा होगा आपने, जो वहाँ के जो वेटर्स वगैरह होते हैं बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। उनका बात करने का तरीका जो होता है, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे क्लाइंट को डील करना है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है, मतलब वो जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो इस तरह की जो है बच्चे कोर्सेज होते हैं इस तरह के, राइट। तो उनको अपने आप से नहीं आते कि हमें किस तरीके से उनके साथ डील करना है ना। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो ये सारे के सारे आपको कहाँ कराए जाते हैं, ये BSc ऑफ साइंस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस में इसमें क्या करना है, इन डिजाइन और द हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। तो जिन बच्चों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जो ट्रैवलिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ट्रैवलिंग किस तरीके से क्या क्या चीजें कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करनी होती हैं, ये सारी चीजें ट्रैवलिंग के दौरान ही पता चलती हैं। तो कहने का मतलब ये आपके जो कोर्सेज मैंने बताए हैं 5 कोर्सेज, ये बच्चे करने के बाद आप अपने करियर को बहुत अच्छा आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।
लेकिन बच्चे इनको कोर्सेज को करने के लिए आपको एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का मतलब एक नामी जो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें एडमिशन लेने के बाद आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती है ना। अगर आप इनमें जो भी मैंने कोर्सेज बताए इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट जो प्लेसमेंट्स होती है वो बेस्ट कॉलेजेस में मिलती है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कॉलेजेस में मिलती है। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कितने सारे ऐसे कॉलेज है, तो नॉर्थ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो टॉप कॉलेजेस है ना। तो हर एक बच्चा क्या करता है, हर एक बच्चा मतलब मुझे लगता है कि 90% बच्चा ऐसा होगा जो कि हिंदू कॉलेज में, मिरांडा में और हंसराज में और रामजस में इनमें एडमिशन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है और सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, हैंडसम सैलरी मिलती है, बहुत सारी रेप्यूटेड जो कंपनीज होती हैं वो उनको हायर करने के लिए आती है बच्चों को, है ना। तो यहाँ आपका करियर जो है बहुत बहुत अच्छा बना सकते हो आप, यानी कि आपकी नॉलेज भी अच्छी, आपके पास पैसा भी अच्छा, तो प्लेसमेंट मिलेगी तो जॉब अच्छी मिलेगी तो आपको हैंडसम सैलरी भी मिलेगी। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो वहां तक हिंदू, हंसराज हो गए, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उस प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार किया जाएगा कहां पर, कैसे और कहां से आपको प्रिपरेशन करनी है ये मैं बता रही हूं आपको, कहां से, प्रतिज्ञा प्लस से, है ना। तो ये अगर आपको कोर्सेज करने हैं, अगर ये कोर्सेज करने के बाद अगर जो है आपको सीयूटी का स्कोर अच्छा आएगा तभी जाकर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और तभी जाकर आपको अच्छी अच्छी से प्लेसमेंट मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक रास्ता दिखाया गया है, क्या वो है आपका प्रतिज्ञा प्लस। तो बच्चे यहां पर आपका सीयूटी का स्कोर जितना अच्छा होगा ना तभी जाकर आप आगे अपना सोच सकते हो कि वो जितना अच्छा स्कोर आएगा तभी जाकर आप अपने करियर को भी अच्छा बना सकते हैं। तो पहले जो नींव है आपके बेस जो है पहले आप उसको मजबूत कीजिए। तो ये जो सारे जो टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है प्रतिज्ञा प्लस के अंदर, चाहे वो कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, साइंस का है या फिर जीटी लैंग्वेज का, है ना। तो सभी में आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी से प्रिपरेशन लेकर जा सकते हो और अच्छी प्रिपरेशन के बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैडम इसमें एनरोल कैसे करना है और क्या इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर भी है? तो बिल्कुल ऑफर है। और एनरोल करने के लिए और ऑफर को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको करना है Y489 ये कूपन कोड यूज करना है। क्या करना है बच्चे, ये कूपन कोड यूज करना है, तभी जाकर आप इसमें एनरोल भी कर सकते हो। अब मैडम इसमें एनरोल कैसे करना है वो भी बता दीजिए। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चे, एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे, देन यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी वाला भी है, अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में तो ये भी है। तो मैं जो है वो बाइलिंगुअल वाले उसमें पढ़ाती हूँ, तो आप आइएगा यहाँ पर और आर्ट्स में क्लिक कीजिएगा। ये रहा आपका प्रतिज्ञा प्लस। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है उस पर भी डिस्काउंट ऑफर है, तो ये आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। ये है आर्ट्स की ई बुक जो आपको जो है वो बहुत ही कंसाइज वे में आपको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि इतने बड़े बड़े चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके पूरी की पूरी एक बुक बनाई गई है और यहाँ पर आप बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ये आपकी आर्ट्स की बुक, ये है आपकी सिलेक्शन किट। सिलेक्शन किट का मतलब होता है जिसमें बुक के साथ साथ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से इसमें आप सिलेक्शन किट भी मंगवा सकते हो घर बैठे। आपको ये विद इकोनॉमिक्स है और ये विदाउट इकोनॉमिक्स है ना, तो आप क्या करोगे, इनको भी आप घर बैठे परचेज करा सकते हैं। ऑर्डर कर दीजिएगा और घर बैठे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इवन टीचर्स के साथ आपको लाइव और डाउट क्लासेस के साथ, आपको रिकॉर्डेड क्लास के साथ, वो सारी चीजें आपको जो नीचे मैंने दिखाई है वो सारी की सारी इस चीज में प्रतिज्ञा प्लस से मिल रही है। तो इसको लेने में मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर Y489 ये कूपन कोड लगाना है, तब जाकर आप उसमें एनरोल भी हो जाओगे। तब जाकर उसी में आपको PYP किट भी मिल जाएगी, सिलेक्शन किट भी मिल जाएगी, हाइब्रिड जो टेस्ट मोड होते हैं वो भी मिल जाएगा और आपको रिकॉर्डेड और आपको लाइव क्लासेस ये ईच एंड एवरीथिंग, और साथ में PDF हो गया, आपके टीचर्स का खजाना हो गया, सब कुछ आपको इस प्रतिज्ञा प्लस के अंदर दिया जा रहा है। तो जाकर के जल्दी से इसको एनरोल करोगे और एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड यूज करना है। तो इसको यूज करके ही आप क्या करोगे, इसमें एनरोल करोगे। इसकी क्लासेस जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। कब से? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना 1 अप्रैल, राइट। तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन 2 दिन रह गए हैं, एक दिन, है ना। तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितना डिले करोगे तो आपके लिए उतना डिले हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे बाकी बच्चों के। आप लेट ज्वाइन करोगे तो बच्चे फिर वो निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बैकलॉग जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है प्रतिज्ञा प्लस के रिगार्डिंग तो क्या कर सकते हो, anita.sharma@adda247 आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो, anita.sharma@adda247.com,
है ना। तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा, और इसी तरह से लाते रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, बाय बाय।